नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वालेंद्र प्रकाश तिवारी और मैं एक सर्विसमैन हूँ। और आज मैं GAYFG सर चैनल पे लाइव हूँ। और वहाँ पे हम अभिजीत सर जो कि बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के टीचर हैं उनको होस्ट करेंगे और उनसे कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे। और जिसका टॉपिक होगा जियो पॉलिटिक्स, एग्जाम से प्रिपरेशन, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे और देखते हैं उनका क्या व्यू रहता है इसके ऊपर। नमस्कार सर, चलिए बहुत शुरू करते धन्यवाद हैं। आपने। नमस्कार सर। धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, आपने मुझे मौका दिया पॉडकास्ट में आने का। और रियली थैंक यू सो मच। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसके आंसर करूंगा। तो सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन पूछिए सर। सर, पहला क्वेश्चन तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है। और अच्छा। मैं जानना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जियो पॉलिटिक्स को समझना कितना महत्वपूर्ण है और जटिल भी है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को समझना का आसान तरीका क्या है और आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि समाज में हर एक इंसान को तभी इज्जत मिलती है जब उसके पास नॉलेज होती है। और आज के टाइम पर क्या है ना, आज जब से सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गया है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, हर जगह स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो हर एक इंसान को नॉलेज है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पहले बात करते हैं पर्सनली अपने पर्सनालिटी के बारे में, तो जब आपको जी। नॉलेज होती है तो आपके बारे में लोग जानते हैं और हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलती है। पहली बात तो ये हो गई हमारी, ठीक। जी। दूसरी बात, अब सर चूंकि अगर मैं आप लोग की बात करूं, एज ए विद्यार्थी बात करूं, तो आप लोग को जियो पॉलिटिक्स जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज सर सब कुछ चलता है इकोनॉमी, चलता है इकोनॉमी से। आप कल को बैंक में बैठोगे तो आपको भी इकोनॉमी डील करनी है, इकोनॉमी में। अब सर जी। फॉर एग्जांपल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर एग्जांपल रशिया के दो ऑयल कंपनी, जी। ल्यूक पर और रोजनेफ पर, अगर इन्होंने लगा दिया टैरिफ, तो उससे आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये। जी ये सर। पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक नागरिक की बात करता हूँ सर, मैं आपकी बात करता हूँ, आपकी पूरी फैमिली है। अब सर कल को अगर फॉर एग्जांपल इन दो रशियन कंपनी पर टैरिफ लगता है, तो आपको पता है उससे इंडिया जो है, इंडिया को मुश्किल हो जाएगी ऑयल परचेस करने में। यानी जी डेफिनेटली सर। हमारे देश में डीजल पेट्रोल महंगा होगा। और अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये हमारी लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालेगा ना। जी, ओवरऑल तो मतलब पूरी कंट्री के इकोनॉमी पे इसका फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली तो पहली बात तो सर क्या कि एज ए आम नागरिक में बात करूं, तो मैंने एग्जांपल दिया कि जियो पॉलिटिक्स से आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी, आप बैंकर बनने वाले हो तो उसमें भी तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब दीपावली पर आप देख रहे हो गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई, क्या रीजन है इसके पीछे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अचानक से अपना गोल्ड बढ़ा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में वृद्धि की है, क्यों की है वृद्धि? उससे बैंकिंग सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जैसे फॉर एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि जो भारतीय बैंक है अब उन्हें वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरत नहीं है परमिशन की। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो मेरे हिसाब से चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ की बात करो, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, जियो पॉलिटिक्स आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी होता है। इससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको अपने डेली लाइफ में चीजें आप सीखते हो। एज ए प्रोफेशन में जो सर आप मतलब सारी चीजें सीखते हो, तो इसे जरूरी है। ओवरऑल मतलब हमें हमारी आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनसे हम्म। हमको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि ताकि हम, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जो जिसे कि हम अगर नहीं पता रहती है तो हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो चीजों को पता होना जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि ताकि अगर कोई पूछे भी तो हम हम्म। सही आंसर दे पाए एटलीस्ट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। चलिए इसी के साथ फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी और सर से जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स। जैसे जी। कि सर, क्या आप कोई ऐसी दिलचस्प कहानी या वास्तविक घटना बताएंगे जो किसी बड़े जियो पॉलिटिक्स इवेंट के पीछे हुई हो और उसे समझना आसान बनाती है? सर एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और मेरे ख्याल से आप जब मेरी बातें सुनेंगे तो शायद आप भी मेरी बात मानेंगे कि हाँ, ये बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स इंसिडेंट है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। 1946-45 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अमेरिका में एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ। जिस समय जी। क्या था, जिस समय जो यूएस डॉलर यूएसडी है, इसको हमने यूनिवर्सल करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया था। और तब से लेके जी आज सर। तक जो डॉलर है वो सर उसका डोमिनेंस है मार्केट में, आप भी जानते हो। जी लोगों ने सर। ट्राई बहुत किया, लाइक यूरो आ जाए, ये सब आ जाए, कुछ करेंसी आ जाए जिससे जो यूएसडी का डोमिनेंस खत्म कर पाए, ऐसा हो नहीं पाया।
इसके पीछे जी सर। रीजन क्या पता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सऊदी अरेबिया और अमेरिका का पेट्रो डॉलर ट्रेड डील, सबसे बड़ा है सर। जब जी गल्फ सर। कंट्रीज में क्रूड ऑयल ढूंढा गया तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो थी अमेरिका के पास। दैट टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, तो ये काफी तेज व्यक्ति थे दिमाग से। ये सऊदी अरेबिया गए, वहां पे डील की पेट्रो डॉलर की। इन्होंने बोला जी उनसे, सर। सऊदी अरेबिया से, कि आप तेल बेचो, लेकिन अब आपको डॉलर बेचना पड़ेगा, बाकी आपको हम सिक्योरिटी देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। और सर तब से इनका डील चल रहा है। आप ये मान के चले कि मिडिल ईस्ट में सर सऊदी अरेबिया जस्ट जस्ट वैसे देश है जैसे इसराइल है फॉर द अमेरिका। यहूदीस की बात करें, ज्यूस की बात करें, तो ज्यूस का बड़ा निवेश है अमेरिका में। और जब भी कोई जी पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो ज्यूस डोनेशन देते हैं। ये अमेरिका क्यों इसराइल को सपोर्ट करता है? बिकॉज उसको बहुत ज्यादा फायदा यहां से होता है। तो मैं इकोनॉमिकली बता रहा हूं कि जो कंडीशन ज्यूस की है फॉर द जो इंपॉर्टेंस ज्यूस की है हमारे लिए, वही सेम इंपॉर्टेंस सऊदी अरेबिया के लिए भी है। क्योंकि सर सऊदी अरेबिया वो देश है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री की बात करते हैं सर, तो सऊदी अरेबिया के डोमेन्स सबसे ज्यादा है, ये आप मानेंगे बात। तो अगर जी सऊदी सर। अरेबिया में ग्रिप में रहेगा तो उनके लिए अच्छा होता है। अब ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको, देखिए। तो मसला क्या है सर? मसला ये है सर कि सऊदी अरेबिया ने, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान से इसने डील किया, डिफेंस डील किया। आप जरा जी सर। सोचिए कि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी अमेरिका का एक डिफेंस बेस है। और इवन जो इनके पास फाइटर क्राफ्ट है या जो भी टैंक वैंक है, वो सब अमेरिका ने ही दिया हुआ अमेरिका है ने ना? दिया। जी वो सर। दिया। तो सर एक्चुअली क्या है कि अमेरिका को पता है कि जब तक सऊदी अरेबिया उनके साथ रहेगा, उनका जो पेट्रो डॉलर है, वो हमेशा डिमांड जी में सर। रहेगा। जब भी सर सऊदी अरेबिया को इससे दिक्कत हुई है, तो उससे दिक्कत हुई है अमेरिका को। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। सर एक देश था खासकर वेनेजुएला। मिडिल मिडिल ईस्ट एरिया में। पहले पहले वेनेजुएला बात करते हैं। वेनेजुएला सर इतना बड़ा, आपने आपने कभी सोचा है कि वेनेजुएला का अमेरिका से लड़ाई क्या है? कोई लड़ाई नहीं है सर। वेनेजुएला पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल भंडार रखता है। और अगर ऑयल भंडार वेनेजुएला जी। इसको बेचेगा तो दिक्कत किससे होगी? सऊदी अरेबिया को होगी। लीबिया सर, सऊदी लीबिया। अरेबिया। सर आपने देखा गद्दाफी को मार दिया गया, लीबिया में क्या दिक्कत थी? सर लीबिया में यही दिक्कत थी कि लीबिया का जो गद्दाफी था वो क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि भाई तुम्हारा जो ये ओपेक है, उसमें जो तुम नियम बनाते हो जानबूझ के ऐसा, जो कि सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करता है, वो हम नहीं मानेंगे। और उसे मार दिया गया सर। ठीक। नंबर थ्री, इराक की बात कर लीजिए। इराक में क्या हुआ सर? सद्दाम हुसैन क्यों मारा गया? भाई अमेरिका ने बोला था कि इराक में क्या है, वहां पर वो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब केमिकल वेपन्स। कहाँ मिले? कोई नहीं मिले। उसे मार दिया गया सर ना। आप ईरान की लड़ाई क्या है अमेरिका से सर? ईरान की कुछ लड़ाई नहीं। सऊदी अरेबिया से एग्जैक्टली में। और ईरान एक काफी पोटेंशियल देश है, जिसके पास काफी सारा क्रूड ऑयल भी है, एलएनजी भी है, जो सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के हितों को खराब करता है सर। अब लास्ट में आते हैं सर इंडिया के ऊपर। ये जो हम देख रहे हैं इस समय कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड है एंटी इंडिया, वो क्या पाकिस्तान की वजह से है? क्या सीज फायर? नहीं ऐसा नहीं। कुछ भी नहीं है सर। और अगर आप बात करें, जो वो बोल रहा है कि इंडिया के पैसे से रशिया युद्ध को फाइनेंस कर रहा है, फालतू की बात है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो यूरोपियन कंट्री हैं, ये भी एलएनजी खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, और काफी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। अच्छा अभी तो आप जरा सोचिए। और शुरू होने वाला है अभी सर इनका। सोचिए। अभी और शुरू होगा। सर एक बात सोचिए, चाइना नंबर वन बायर है रशिया का, और चाइना पर इन्होंने टैरिफ बाद में लगाया, अब जाके लगाया, इंडिया पहले लगा बाद दिया। में। ये सर क्या पता है, मेरी बात समझिए। जियो पॉलिटिक्स। जब रशिया ने लड़ाई शुरू की, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो काफी लोग बात कर रहे थे टेलीविजन पे या चैनल्स पे, मैंने देखा लोग कह रहे थे कि भाई जब रशिया का यूक्रेन में लड़ाई हुआ, हमने साथ नहीं दिया, तो वो हमारे साथ क्यों देगा? सर लड़ाई हमेशा ऐसी नहीं होती कि आप हमेशा गोला बारूद दीजिए। लड़ाई होती इकोनॉमिक्स की। सर आप जरा सोचिए कि अभी जो नायरा एनर्जी हमारी कंपनी है, नायरा एनर्जी, आपने कभी सोचा है कि नायरा एनर्जी में मेजर स्टेक होल्डर रोजनेफ कैसे हो गया, रशियन कंपनी कैसे हो गई? तो सर ये सब दिमाग है। रशिया को इकोनॉमिकली प्रोडक्ट करने के लिए हमने किया। रशिया को हमने एक भारतीय कंपनी का मुखौटा दिया। रशिया से हमने सस्ते रेट पे ऑयल परचेस किया दोस्त सर। और यहाँ पे हमने नायरा कंपनी, रिलायंस कंपनी, इनके थ्रू ऑयल को प्रोसेस किया और सस्ते रेट पे हमने बेचा। मतलब आज से 5 साल पहले जो इंडिया एक नेट इंपोर्टर होता था तेल का, आप जरा सोचिए, राइट नाउ वी आर नेट एक्सपोर्टर। इसकी नेट बात कोई एक्सपोर्टर। करता ही नहीं, इंडिया नेट एक्सपोर्टर हो गया है ऑयल का। और हम एक्सपोर्ट कर रहे और हैं यही, यूरोपियन कंट्री को। सर और जहां तक मुझे लग रहा है कि यही उसको अमेरिका को खटक रहा है, एग्जैक्ट क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ अमेरिका नहीं, सऊदी अमेरिका नहीं, अरब। सऊदी सऊदी अरेबिया।
हाँ वही, सऊदी सऊदी अरब को अरेबिया। प्रॉब्लम है तो हाँ डायरेक्ट सऊदी एग्जैक्टली, अरब तो हमें बोल नहीं सकता, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। दूसरे के थ्रू बुलवा रहा तो है। ये जो दिक्कत है वो दिक्कत सऊदी अरेबिया की है। सऊदी अरेबिया की दिक्कत है तो सर ये अमेरिका की अपनी दिक्कत है। तो बस अमेरिका चाहता है कि भारत को तुम इंपोर्टर बने रहो, तुम्हें यहाँ एक्सपोर्टर नहीं बनना है। तुम तेल खरीदो सऊदी अरेबिया से खरीदो, तुम उनका मार्केट हम्म। डोमिनेंस बिगाड़ो मत। यही सब इनके पीछे खेल है पूरा पूरा। जी सर। बहुत अच्छा विचार रहा है इसके ऊपर, और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जी। और सर से जानेंगे कुछ और बातें। तो सर, क्या आप कोई मजेदार मेमोरी ट्रिक और बता सकते हैं जिससे हम इस्तेमाल करके जियो पॉलिटिक्स और जियोग्राफी के मुश्किल फैक्ट को याद कर सकें? अब सर देखिए, जियो पॉलिटिक्स में ना कोई ट्रिक चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? जियो पॉलिटिक्स सर बदलता रहता है ना। जैसे आप देखिए कि आज अमेरिका का स्टैंड जो है वो एंटी इंडिया आप कह सकते हो, या पाकिस्तान के फेवर में है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप है सर, जो मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले क्या बोलते थे कि पाकिस्तान ने हमारा $35 बिलियन चुरा लिया, खा लिया, कुछ नहीं किया हमारे लिए। हाँ बोलते थे। तो सर जियो पॉलिटिक्स अभी में तो क्या है न्यूज कि जी, अभी तो न्यूज में ये भी आ रहा है कि उसने अपना परमाणु बम का भी, एटम बम का भी डील हो रखा है अमेरिका के अमेरिका एक से। सीआईए के फॉर्मर डायरेक्टर थे, इनका नाम था जॉन जॉन सरकर, कैसे कुछ नाम था, जॉन जॉन नाम है। तो उन्होंने कल ही अपना बयान दिया है कि मतलब परवेज मुशर्रफ जब थे उस समय राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका को बेच दिया था, मतलब कंट्रोल दे दिया था। और तब से जो इनका नूर खान एयर बेस है कंट्रोल, वो अब अमेरिका के पास ही है, ऐसा मतलब था, उन्होंने बोला हुआ है। जी हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि जियो पॉलिटिक्स में सर कोई ट्रिक चलती नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी में सर, और एज अ स्टूडेंट, जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो सर उसके लिए तो ट्रिक बनती है। मैंने बहुत सारी ट्रिक आपको क्लास में बताई हुई है, ऐसे ही बताई हुई है। तो जब, और ये अच्छा, बड़ी बात क्या है, ये ट्रिक मैंने खुद डेवलप की है। क्योंकि जब मैं विद्यार्थी था सर, 14 की बात करें, 14 की बात करें, तो 13 14 में जीए में स्ट्रेटेजी क्वेश्चन बहुत बनते थे। जैसे मैं ट्रिक पढ़ता हूँ जी जी सेवन कंट्री का। तो G7 में जी कौन सर। कौन से देश हैं, वही ट्रिक हमारी है सर। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, GFJUIC। जी सर, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब जैसे कि अगर हम कोई ट्रिक खुद बनाते हैं ना कुछ चीजों को, जी, वो ज्यादा हमें रिटेंशन याद रहती रहती है, है, याद रहती है, बजाय याद कोई रहती और बताता है। जैसे कि अभी जैसे एमपीसी का है, गवर्नमेंट से कौन कौन है, है। जैसे जी। कि राम ने नागेश का स्वागत किया, तो हाँ स्वागत इनमें किया। वो राम कुमार स्वागत भट्टाचार्य और हाँ नागेश का, ये तीनों लोगों का नाम आ गया, जी, तो ऐसे याद रह जाता है, वो भूलता नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही है, ट्रिक बनाना चाहिए, और मेरे हिसाब से हर एक इंसान सक्षम है ट्रिक बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ। जैसे अब ये 7 कंट्री हैं, तो हमने याद किया था MBBS पेन। तो इस तरह हमने ट्रिक जी जी बनाई थी, और ये ट्रिक बच्चों को पसंद भी आती है, और ट्रिक से याद हो जाता है, मेन बात ये होता है। तो सर ट्रिक्स तो हैं। और मेरी ट्रिक पड़ी यूट्यूब पे सर, नेशनल पार्क की हम बात कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल असम का मैंने ट्रिक बनाया हुआ था ना, कि वो माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब जी से। जी, तो नेशनल ये सब, नेशनल हाँ पार्क वाला। एग्जैक्टली, तो ये सब ट्रिक्स हैं। और ये सब ट्रिक्स आप अपने से बना भी सकते हो, आप चाहे कॉपी कर सकते हो। और सर ये सब मालूम सर, मैंने ट्रिक ना, मैंने वीडियो बनाई है 17 में बनाई है, 17 में बनाई है मैंने ये जी सब। जी। तो वही लोग आज कॉपी करके बनाते रहते हैं, तो ठीक है। जी, जी सर। अच्छा इसको सुन के बहुत अच्छा लगा, और हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और न्यूज को अच्छे से याद करने के लिए कोशिश यही करना है कि हमको शॉर्ट में पढ़ना है, और जहां तक हो सके हम उसको कुछ ऐसा चीज करें ताकि हमको वो ज्यादा दिन तक रिटर्न रहे, क्योंकि न्यूज इतनी बड़ी होती है, डाटा उसमें इतना रहता है, 6 6 महीने का पढ़ना पड़ता है, तो हमें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, सभी को होती है। जी सर, जी बट सर। उसी में जो थोड़ा मेहनत कर लेता है, कुछ याद कर ले, ट्रिक याद कर लेता है, तो उसके लिए जी इजी बन जाती है। जी सर। तो इसी के साथ और आगे एक कुछ क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, सर से जानेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे भी एक दो कमेंट करते हैं, आपको भी कमेंट किए होंगे, चाहे लगभग हर प्लेटफॉर्म पे जाके यही पूछते हैं कि एज ए स्टूडेंट हमें कितने सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए। कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब ये पढ़ाई, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम यहाँ मॉक देते हैं, तो मॉक में वहाँ क्वेश्चन कुछ और आ जाते हैं, हम जो पढ़ते हैं वहाँ कुछ और पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सर एक्चुअली पहले तो अपने एग्जाम के पैटर्न को हम समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल अवेयरनेस में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप
40 में या 50 में पूरे पूरे मार्क्स आप ला पाओगे, या फिर आप लाइक 90% 80% क्वेश्चन कर लोगे, तो पहले तो आप गलत सोचते हो। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है कि आप हर सेक्शन कवर नहीं कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस इतना ब्रॉड है सर कि आप सब कुछ कवर कर भी नहीं पाओगे। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो, जैसे कुछ कंटेंट है, कुछ टॉपिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर्स हो गए, तो वहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनने होते हैं। तो रेदर देन कि जी पहले हम ये सोचें कि हमें ये सोर्स वो सोर्स फॉलो करें, पहले हम वो सोचें, पहले हम ये समझना चाहिए कि हमें अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। बालेंदु सर, मैं आपसे बोल दूं कि सर आप 2 सोर्स फॉलो करो, लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप क्वांट पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो। जीए बच्चा बेसिकली तब पढ़ता है, जो नए बच्चे होते हैं वो प्री के बाद पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन 1 2 बार नहीं होता है, जो समझ जाते हैं कि यार चलो ठीक है हमें जीए पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ते हैं। तो सर इतना ज्यादा खुद ही पढ़ना है तो आप कैसे टाइम निकाल पाओगे इतने सोर्स पढ़ने का, पहले मेरे ये समझाओ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं सर कि मतलब आपको 2 3 सोर्स के पहले सोचेंगे। पहले अपने अंदर बदलाव रखिए, अपने अंदर उतना स्टेबिलिटी रहिए कि आप पहले पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जीए को समझिए कि जीए में कितना ब्रॉड इसका एरिया है, कैसे हमें करना है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा अब सोर्स पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रेदर देन कि कोई क्या बोल रहा है उससे अच्छा आप खुद पर्सनली फील कीजिए इसे। फील कैसे कीजिए? डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके पीडीएफ पर जाइए, क्लास में जाइए, पहले आप देखिए कि जिस हिसाब से आप कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डजेंट मैटर, आप, ये आपका अपना कल्याण होना चाहिए कि भाई आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो पहले आप ये देखिए। रिसर्चर थोड़ा बनना पड़ता है आपको। तो मार्केट में मल्टीपल जी पीडीएफ्स हैं, लेकिन आप पहले पीडीएफ को पढ़कर देखिए, बिकॉज आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया है ना, ग्रेजुएशन पास जी किया है ना, आपके पास नॉलेज है। आप ऐसे थोड़ी ना फालतू की उठिए अब चले आए। खुद रिसर्च कीजिए, खुद आप, अगर आप कंटेंट से सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं तभी आप उस पर निर्णय लीजिए कि आपको उस पर जाना है कि नहीं जाना है। तीसरी बात, अब आपने एक फॉलो करना शुरू कर दिया तो उसी को फॉलो कीजिए पहले तो। क्योंकि आप नहीं, मैं बोल रहा, आप कर ही नहीं पाओगे। आप नहीं कर पाओगे 2 सोर्स फॉलो करना। आप देखो हाँ, तरीका हो सकता है सर। क्या तरीका? ये होता है, एक होता है क्वेश्चंस, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर डेली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये काम जी कर सकते हैं, आप एक सोर्स फॉलो कीजिए, और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं, 10 मिनट का होता है। जैसे फॉर जी एग्जांपल आप घर में बैठे हो सर, कुछ काम कर रहे हो मतलब आप, फॉर एग्जांपल सर आप बैठकर किसी से बात कर रहे हो, तो आप साइड में एक ऐप खोलकर उस पर टेस्ट लगा सकते हो। जैसे फीमेल्स हैं, अब घर में खाना बना रही हैं बच्चियां, है ना, तो आप टेस्ट खोल लो, करते रहो। तो मेरा मानना यह है कि आप टेस्ट दो, और उसमें कुछ नए पॉइंट मिले उसे ऐड कर लो अपने नोट्स में, आप कर लो। जी तो सर। अगर आप 2 पीडीएफ की बात करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो हेल्दी चीजें हैं, वो सही चीजें आपके लिए हैं, आपका सिलेक्शन दिला पाएंगे। क्योंकि सर कंटेंट भूल भी जाओगे ना आप। इतना अभी वैसे आपने भी सर वैसे भी सर न्यूज क्या है ना, करंट अफेयर्स मैंने भी लास्ट टाइम एग्जाम दिए तो हमको पता चला कि जो न्यूज का जो दायरा है ना इतना ज्यादा है कि आप एग्जामिनर को समझ नहीं पाएंगे कि कौन कहाँ मतलब क्या पूछ सकता है। बट हाँ और आप कोशिश करेंगे कि नहीं मैं 50 में 50 लेके आ जाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी एक सोर्स को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आप डिसेंट मार्क्स गेन कर सकते हैं, और कम सर से मतलब कम। जैसे मैं बताऊं तो मैंने 38 मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 40। और तो मेरा तरीका क्या था, हमारे टाइम पर इतना ऑनलाइन नहीं था। मेरा तरीका था सर मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करना थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू जी जी क्वेश्चंस। जैसे उस समय जी मॉक टेस्ट आ गए थे सर, मॉक टेस्ट आ गए थे उस समय। तो हमने जी डिफरेंट कंपनीज के मॉक टेस्ट लिए हुए थे। तो जब मैं मॉक टेस्ट करता था, जब मुझे नए क्वेश्चंस मिले ना, अगर वो नया क्वेश्चन है और मुझे नहीं आ रहा एग्जैक्टली में, तो मेरे पास उसकी नोट्स, मतलब मैं उससे नोट्स में लिख लेता कि यार ये चीज नहीं है मेरे लिए। तो मैं जी इस जी पढ़ाई की, तो मैं वही आप बोल रहा था कि आप पीडीएफ पर बोलोगे तो इतना टाइम नहीं है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस पर कुछ नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डेली क्वेश्चन दे रहे हो, वीकली क्वेश्चन कहीं दे रहे हो प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, तो फिर आप उसे अपने पढ़ाई में ऐड कर लो, बस इतना आप कर सकते हो बस। जी सर। जी सर। और मैंने ये भी देखा है सर कि आजकल वीडियोज जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं चाहे नहीं भी हैं, उनका मतलब यही है कि अगर उन्होंने सही नहीं कर पाया एग्जाम में तो सोचते हैं कि मतलब जीए पढ़ना बेकार है। हम्म। इस पे थोड़ा सा 2 लाइन बस बता दीजिए। सर देखिए, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अबाउट जीए, बात ये कि आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। और मैं चूंकि तैयारी कर चुका हूं, तो अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि मैं क्वांट में बहुत अच्छा हूं, मैं रीजनिंग में, देखिए सर सबका अपना एक लूप होल होता है। मेरा निगेटिव पॉइंट था क्वांट,
जो मैं आपको बताऊं नहीं तो। मतलब वो तो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ते हैं, लेकिन वो उनका कहने का मतलब है कि डेली वीडियो, डेली मतलब जैसे डेली मैं बता करंट रहा हूँ, मैं अफेयर्स वही बता रहा हूँ, पढ़ना, मैं उसी पे आ पीडीएफ रहा हूँ, पढ़ना, ये नहीं मतलब केवल मैं उसी पीडीएफ पे आ पढ़ रहा लो या फिर क्विज लगा लो। हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं उसी पे मैं यही बोल रहा सर कि मतलब ये आप समझिए कि पहले आपका सिलेक्शन में जरूरी होता है, ठीक है। एग्जाम जब आप मेन आप देने जाओगे तो एग्जाम में ऐसा होगा आपके साथ, कभी क्वांट बहुत टफ आ जाएगी, कभी रीजनिंग बहुत टफ आ जाएगी, आपको एक सेक्शन को उठाना पड़ेगा। अब वो जी सेक्शन दूसरा कौन सा है, जीए, ये सिर्फ। तो जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो देखो, जर्नल अवेयरनेस तुम्हें सिलेक्शन दिलाता है, तुम्हें दूसरों से आगे लेके जाता है। अब जो इन्फ्लुएंसर बने हैं जो ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने जी कितना पढ़ा था, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने चांसेस कम मत करो ना किसी कहने पर। अगर आपको जर्नल अवेयरनेस में एक्स्ट्रा टाइम देने पर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है तो बुरा क्या है इसमें। और जी मैं जी बात करूं, जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं, जो हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप देखना हमेशा वो जीए में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि तैयारी करो, पूरी शिद्दत से करो, कहीं पर भी लूप होल्स मत छोड़ो, इफ बट के चांसेस मत छोड़ो ना यार। जनरल अवेयरनेस एग्जाम में आता है, सच्चाई है। और ये 40 से 50 से 60 नंबर का आता है, ये भी सच्चाई है। इसे कोई झुटला सकता नहीं है भाई। मेहनत करोगे नंबर अच्छे आएंगे, नहीं करोगे नहीं आएंगे नंबर, यार सिंपल सी बात है। तो अपने चांसेस कम मत करो, मेरा मानना यही है सर। जी। आ, इस पे इन बातों से बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा सर, और एक सही गाइडेंस मिलेगी, ताकि हमको प्रिपरेशन को हो सकता है बहुत सारे होंगे जो अभी सही लाइन में नहीं हो, कुछ लोग हैं जो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समय तो सबको समझा ही देता है कि क्या करना है। नहीं और नहीं, बच्चे समझदार इसी है, के समझ साथ जाएंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जी और जानेंगे सर के बारे में कुछ, और रैपिड फायर करते हैं सर के साथ में। जी सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर आप थोड़ा सा बस 2 लाइन आप अपने बारे में बता दीजिए। अपने बारे में मतलब सर, हाँ। हमारे बारे हमारे बारे में तो सर सब पता ही है कि मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने पढ़ाई में बीबीए एमबीए किया हुआ है। और इस पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, अब मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ। मैंने कई सारा जॉब भी की है, मार्केटिंग की जॉब की है मैंने, मैं मैनेजर भी था, मार्केटिंग मैनेजर सर। तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, वही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है सर, तो यही है बस। तो चलिए सर शुरू करते हैं रैपिड फायर और जानते जी हैं। जी। सर आपका फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, सर मुझे ना थोड़ी पारिवारिक मूवी बड़ी अच्छी लगती है। जैसे अगर आप फेवरेट की बात करेंगे तो एक सर मूवी थी बावर्ची, जी। राजेश खन्ना की। ओल्ड मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है सर। मतलब बावर्ची मूवी मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं इतनी बार देख चुका हूँ, मैं अभी देखता हूँ। एक बावर्ची मूवी और एक हम साथ साथ हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद है सर, बॉलीवुड में। हम भी देखेंगे सर, कभी टाइम मिलेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, और फेवरेट स्पोर्ट्स और क्यों? स्पोर्ट्स, जी सर। सर ऑफ कोर्स क्रिकेट, क्योंकि हमारे घरों में सर वही चलता है। एक्चुअली मेरे फादर जो हैं, तो मेरे फादर खेले हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मतलब जब वो पढ़ते थे। तो मैंने बचपन से ही ना जी अपने घर में किट विट देखा है, और पापा लोग मतलब संडे वनडे को क्लब खेलने आते थे। तो जी मैंने देखा, तो मैं उनके साथ जाता था बचपन से। तो मेरे फादर का जी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा क्रिकेट में। और मेरे फादर बहुत अच्छा खेलते थे उसमें भी। तो उनके थ्रू शुरू से मुझे गाइड किया गया। मुझे याद है सर, जब मैं छोटा था तो आई थिंक मैं यूकेजी एलकेजी में था शायद, या यूकेजी में था। तो पहली बार फादर ने मुझे बैट गिफ्ट किया था और एक कैनवस गेंद गिफ्ट की थी। तो मतलब जी। वो मुझे आज भी ये सीन याद है। तो सर फादर का थोड़ा इन्फ्लुएंस था, और हमारे घर में ये सब चलता रहता है, तो क्रिकेट ऑफ कोर्स फेवरेट गेम है सर। चलिए सर बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपको खाना खाना और खाना बनाना क्या अच्छा लगता है सर? सर खाना बनाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खाना बना पाता नहीं हूँ मैं। खाना बनाने का मतलब आता है, लेकिन ना मुझसे वो सब नहीं होता कि प्याज मैं काट रहा हूँ या मैं टमाटर काट रहा हूँ। तो मैं किचन के सारे ना बर्तन यूज़ कर लेता हूँ, सब फैल जाता है। तो वो मुझसे फिर वो बर्तन साफ करना पड़ता है, वो पेन हो जाता है मेरे लिए थोड़ा सा। तो खाना खाना ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। फूड में सर अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा डिश जो मुझे लगता है वो लगता है सर, रोटी हो पूरी देसी घी में डूबी हुई, दाल तड़का हो बेहतरीन, और सर साथ ही साथ एक काजू करी सब्जी आती है, मतलब वो मेरी फेवरेट है। तो वो हो सर, पुलाव हो साथ में, बस मतलब पुलाव मतलब जीरा राइस, ये सब अल्टीमेट सर। मतलब खाने में भी सादा ही चलेगा चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अगर आपको टाइम मिले तो आप हम्म। कहाँ जाना चाहोगे सर घूमने के लिए, मतलब कोई प्लेस? हाँ, बस ये सब अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली सर। देखिए, प्लेसेस की बात करें तो कुछ प्लेस होते हैं ऐसे, सी एरिया होते हैं, बीच होते हैं, कोई कहीं ठंडी होती है। सर मुझे बारिश का बड़ा पसंद है सीन, बारिश का, मुझे बारिश बहुत अच्छा लगता है। आज भी रात में जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं हेडफोन में बारिश वाला, आप देखना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, मैं वही सुन सो जाता हूँ सुन के। तो सर मैं ज़्यादातर, मतलब मुझे आप पूछेंगे तो सर महाराष्ट्र में जो आपका ये वेस्टर्न घाट के एरिया कुछ हैं, तो वहां पर सर एक जगह है, जी वाई जी नाम है, वाई। एक प्लेस है, वाई नाम है उसका, कभी सर्च करना। जी जी बहुत ही महाबलेश्वर के पास ही है। सर वहाँ जी हमेशा जी। बारिश होती रहती है और बड़े अच्छे कॉटेज बने हुए हैं, बड़े अच्छे। तो सर मैं उसी एरिया में जाना चाहूंगा जहाँ खूब भयंकर बारिश होती है। बस बाहर ना आए। बाहर नहीं आती, वो इस तरह बना हुआ है सर, इस तरह वाई बड़ा अच्छा प्लेस है। और अब लास्ट क्वेश्चन सर, रैपिड फायर का। जी और थोड़ा सा हटके है, जी जी। पॉलिटिक्स एंड ये। मैं ये जानना चाहूंगा सर, अभी आज के जो सिनारियो है पॉलिटिक्स का, इसमें अभी आपको कौन से लीडर अच्छे लगते हैं? पॉलिटिकल लीडर की आप बात कर रहे हैं? जी जी सर। सर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, देखो। लीडर अच्छा लगना वो जरूरी है, लेकिन लीडर के पास पावर कितनी है वो भी जरूरी है, कि कौन। भाई अगर आप ऐसे लीडर को पसंद करते हैं तो जिसके पास अगर पावर नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर क्या होता है सर, वो केवल पसंद है। लेकिन अगर हम देखें कि हमें ऐसे काम करवाना है या ऐसे काम करना है कि हमारा पॉलिटिकल जो आइडियल एक तरह का हो, इस तरह का हो, आज के टाइम पर जो कुछ कर भी सकता है एग्जैक्टली में, तो मैं उस पॉइंट से बात करूंगा सर, ऑफ कोर्स आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्यों, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। ना किसी एजुकेटेड बैकग्राउंड से वो आए हैं सर, ना उन्होंने आईएम से एमबीए किया हुआ है। अगर आप उनके मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, अगर उन पर आप रिसर्च करेंगे, तो मतलब पहले वो जहां से निकले, वो आए, पहले वो संघ में थे सर। संघ से फिर वो किस तरह से बीजेपी में ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में पार्टी में इलेक्शन जितवाया सर, मतलब। और एज अ केवल पार्टी मेंबर, मतलब ये नहीं उनकी कोई पोस्ट थी, मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। फिर सर गुजरात में 3 बार में सीएम बनना, गुजरात में डेवलपमेंट तुमने किया ही किया है सर, है ना। लेकिन किस तरह से आप अपने टीम को मैनेज करते हो, मतलब आप कभी देखो तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक बात आप देखो, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, आप जो था ना इंटरनल जो वो होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा, वो सामने नहीं आता है सर। बड़ी शांति से जी सब कुछ हो जाता है, बड़े बड़े मिनिस्टर वो चेंज हो जाते हैं, कोई चूस चा नहीं बोलता है, ये होता है इंटरनल मैनेजमेंट सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मतलब जो उनका मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, अब चाहे वो उनकी पार्टी के लिए हो चाहे उनके पॉलिटिक्स के लिए हो, वो मुझे बड़ा ही, मतलब मुझे लगता है वो हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात सर, उनका जो पेशेंस है, मतलब मुझे जैसे कभी भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कुछ बोलते हैं तो हम उनका रिप्लाई कर देते हैं, आपने भी क्लास में देखा होगा। नरेंद्र मोदी जी में एक बड़ी अच्छी है सर, रिप्लाई ना करना किसी को, आप कितना उन्हें गाली दो, कितना उनके बारे में कुछ बोलो, वो कुछ बोलते ही नहीं किसी से, वो शांति से बैठे रहते हैं। हाँ, टाइम आने पर वो क्या करें क्या नहीं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे आप सहनशीलता की बात करें। जी जी तीसरा सर, इस एज में भी अगर ऐसे बंदा पीएम काम कर रहे हैं, एक पर्सन कितना वो काम करते हैं, कितने घंटे वो काम करते हैं, कितने दिन वो छुट्टी लेते हैं, हमें उससे भी सीखने की जरूरत है। कि उस एज में अगर एक इंसान इतना काम कर सकता है तो हम कितना। मनमोहन सिंह भी पीएम थे, वो भी उतना ही काम करते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट लाइक कि मतलब एज ए पीएम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो निभाते हैं, वो क्या हम निभा पाते हैं अपनी लाइफ में अपने पढ़ाई के साथ, हमें ये उनसे सीखना चाहिए। जी जी। अभी तो तो ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया के दौर में और मोबाइल के चक्कर में कंसंट्रेशन की बहुत कमी हो चुकी है बच्चों के हाँ बीच में। हाँ मतलब एकाग्रता नहीं है, मतलब अब 2 घंटे 3 घंटे अगर बैठने के लिए बोल दिया जाए, नहीं है। अब बड़े तो ठीक है, बच्चे स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे जो 1 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके भी नहीं है। अब सर मुझे बताओ ये कि अभी क्लास से इन करते हैं, हाँ। आप बताओ कैसा लगा आपको ये यस। पॉडकास्ट करके हमारे साथ। अच्छा लगा सर। चलिए सर, ये आप पहला था, हाँ और ये पहला हमने कहा कि आप हमारे बड़े भाई भी हैं, तो पहले आपको ये मौका दिया जाए, इसके बाद और बच्चे भी जुड़ेंगे। सो दोस्तों, ये जी जी। पॉडकास्ट था बालिंदु सर के साथ, इन्हें आप जानते हैं, काफ़ी फेमस इंसान ही हैं, और वो बड़े अच्छे इंसान भी हैं, काफ़ी हेल्प भी करते हैं मेरी। और इसके बाद हम और भी पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो सर बस अंतिम शब्द आपके, फिर बंद करते हैं इसे। अंतिम शब्द यही है कि सर, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए नहीं और सर, आपके ये चैनल पे। आपका पॉडकास्ट है, और आपने इनवाइट किया, ये नहीं, आपका है सर। पॉडकास्ट मेरा है मतलब,
पॉडकास्ट मेरा है, प्लेटफॉर्म आपका है। चैनल मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे सवाल हैं, आपके जवाब हैं। जी 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 जी। और मैं आशा करता हूँ कि ये इवेंट सभी को अच्छा लगेगा, और फ्यूचर में ऐसे भी इवेंट बहुत सारे लोगों के लिए आएगा। हो बिल्कुल सकता सर। है कुछ लोगों को अच्छा लगे, किसी को अच्छा न लगे, कुछ लोग अच्छी चीजें सीख के जाए यहाँ से। जी। और बस यही है लास्ट शब्द। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस पॉडकास्ट को, और मिलते थैंक हैं यू सर। किसी और वीडियो में। थैंक यू जय सर, हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जय हिंद।